Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is professional development of teachers with special reference to in-service training. इन सर्विस मीन्स जब टीचर्स सर्विस में हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको सेवारत, है ना। शिक्षकों का सेवारत शिक्षकों का प्रोफेशनल डेवलपमेंट या व्यावसायिक विकास। ओके, तो सबसे पहले वैसे हम लोगों ने टीचिंग एज ए प्रोफेशन पे बात की है बहुत साल पहले। प्रोफेशन, फिर भी एक क्विक रिकैप कि प्रोफेशन क्या है, टीचिंग प्रोफेशन क्या है, फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है, फिर इन सर्विस टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए क्या क्या विभिन्न कमीशंस और कमिटीज़ ने कहा है। तो प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन डिमांड्स पोजेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सटेंडेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आप उसको प्रोफेशन कहेंगे जिसमें एक विशेषीकृत ज्ञान का समूह, जिसके पास एक विशेषीकृत ज्ञान हो और जिसको सीखने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, लंबी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़े। ए प्रोफेशन रेंडर्स एन एसेंशियल सोशल सर्विस। प्रोफेशन में सोशल सर्विस भी आती है। आपका प्रोफेशन ये नहीं हो सकता है कि आप खून करना आपका प्रोफेशन है, नहीं, उसमें सामाजिक सेवा का भाव भी होना चाहिए। ए प्रोफेशन डिमांड्स कंटिन्यूअस इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ इट्स मेंबर्स। प्रोफेशन की ये भी मांग है कि जो उसके सदस्य हैं वो सेवारत रहें, तो भी वो समय समय पर उनका सतत विकास होता रहे। ए प्रोफेशन हैज़ ए क्लियरली डिफाइंड मेंबरशिप ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप विद ए व्यू टू सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोफेशन। एक प्रोफेशन में ये भी होता है कि अगर आप उस प्रोफेशन का हिस्सा हैं तो आपको उस प्रोफेशन के हितों की भी रक्षा करनी होगी। ए प्रोफेशन इन्वॉल्व्स ए कोड ऑफ एथिक्स। उसमें नैतिक मूल्य, नैतिक कोड भी होते हैं किसी भी प्रोफेशन के, कि आप उससे इतर नहीं जा सकते। एंड ए प्रोफेशन एश्योर्स इट्स मेंबर्स ए प्रोफेशनल कैरियर। और एक प्रोफेशन अगर आपने लिया है तो आपको एक प्रोफेशनल करियर भी मिलना चाहिए, ये प्रोफेशन को एश्योर करना चाहिए। जब टीचिंग प्रोफेशन की बात करते हैं तो इट इसेंशियली इन्वॉल्व्स इन इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन, यानी बौद्धिक संक्रिया ज़रूरी है टीचिंग प्रोफेशन में। इट ड्रॉज मटेरियल फ्रॉम साइंस, मतलब कहते हैं ना कि मटेरियलिस्टिक नहीं है। इट ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इनटू ए प्रैक्टिकल एंड डेफिनिट एंड। ये जो रॉ मटेरियल, जैसे हमको जो स्टूडेंट्स मिलते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, उनको हम एक डेफिनिट एंड तक पहुंचाते हैं। इट पजेस एन एजुकेशनली कम्युनिकेबल टेक्निक और इट टेंड्स टुवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ टीचिंग प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड देन अभी भी है, इट एसेंशियली परफॉर्म्स ए सोशल सर्विस। टीचिंग प्रोफेशन अगर है तो सोशल सर्विस आपको ज़रूर करनी होगी। इसमें भी लेंदी पीरियड ऑफ स्टडी और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसमें भी ऑटोनॉमी है, ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पे बेस्ड है, इसका भी एक कॉमन कोड ऑफ एथिक्स है। और इसमें भी सर्विस ग्रोथ, इट जनरेट्स इन सर्विस ग्रोथ, मतलब कि आप सर्विस में रहते हैं तो आपकी तरक्की भी होती है। अब आई बात नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। क्यों ज़रूरी है? प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स इज़ नॉट एन इवेंट, रादर इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कोई घटना नहीं है प्रोफेशनल डेवलपमेंट कि एक बार हो गई, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। Professional development of teachers does not include giving them only an opportunity to learn a new concept or adopt a new teaching learning methodology. Rather, it also focuses on developing their competencies to deal with changing scenario of teaching learning process and adopt the best for the benefit of learners. यानी कि कह रहे हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपने कोई नया कंसेप्ट जान लिया, आपने कोई नई टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी सीख ली या उसको अडॉप्ट कर लिया, बल्कि इसका फोकस इस पे है कि बदलती हुई दशाओं के साथ आप कैसे और दक्ष हों, ताकि आप जो लर्नर है उसको बेस्ट बेनिफिट मिल सके आपसे। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ब्रिंग्स चेंजेस इन टीचर्स अप्रोच, एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस टू इनहेंस लेवल ऑफ लर्निंग। प्रोफेशनल डेवलपमेंट विद शिक्षकों में, उनकी अप्रोच में, उनके एटीट्यूड में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में एक चेंज लाता है ना। Teachers' professional development is the body of systematic activities to prepare teachers for their job, including initial training, induction courses, in-service training and continuous professional development within school settings। ये OECD ने 2010 में कहा कि टीचर की अगर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात होगी तो उसका मतलब है कि उसमें कुछ सिस्टमैटिक एक्टिविटीज़ होंगी, टीचर्स को उनके जॉब के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें इनिशियल ट्रेनिंग हो सकती है, इंडक्शन कोर्सेज हो सकते हैं, इन सर्विस ट्रेनिंग और कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बातें होती हैं। अब हम बात करेंगे कि अभी सेकेंडरी एजुकेशन पे हायर एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन से शुरू किया है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन से लेके आज तक क्या क्या कहा गया है इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग के लिए, कि इन सर्विस टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसा हो, क्या कमी है, क्या रिकमेंडेशन है, ये सारा एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है।
तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने क्या कहा कि हाउ एवर एक्सीलेंट द प्रोग्राम ऑफ टीचर ट्रेनिंग में बी, इट डज नॉट बाई इट सेल्फ प्रोड्यूस एन एक्सीलेंट टीचर। वो कह रहे हैं चाहे आप जितना बढ़िया प्रोग्राम बना लीजिए टीचर ट्रेनिंग का, वो अपने आप बढ़िया टीचर नहीं बनाएगा। इट कैन ओनली इन जनरल द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स विच विल इनेबल द टीचर टू बिगिन हिज टास्क विद ए रीजनेबल डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। कि इससे क्या होता है कि टीचर ट्रेनिंग मतलब आप ये प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग की बात की जा रही है। भाई बीएड क्या है, प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग है। तो कह रहे हैं कि चाहे जितना बढ़िया आप बना लीजिए टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम, लेकिन वो अपने आप बढ़िया टीचर नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसके पास रीजनेबल डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस तो आ जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं आएगा ना। एक्सपीरियंस तो पढ़ाने से ही आएगा, इसलिए इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। Increased efficiency will come through experience critically analyzed and through individual and group efforts at improvement. The teacher training institution should accept its responsibility for assisting in this in service stage of teacher training। कहा जा रहा है कि इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग की एक्सेप्टेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। Among the activities which the training college should provide or in which it should collaborate are refresher courses, short intensive courses in special subjects, practical training in workshops and seminars and professional conferences। यानी कि कहा जा रहा है कि क्या क्या कराया जा सकता है। रिफ्रेशर कोर्स कराया जा सकता है, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम कराए जा सकते हैं, वर्कशॉप्स कराई जा सकती हैं, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस कराए जा सकते हैं। फिर कोठारी कमीशन ने क्या कहा, कोठारी कमीशन ने कहा कि स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात कोठारी कमीशन ने की है। विद ए नोडल स्कूल शोल्डरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टीचर्स वर्किंग इन द स्कूल शुड बी एस्टैब्लिश। ये हालांकि स्कूल लेवल पे बात की जा रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक नोडल जो विद्यालय है उसको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जितने उस नोडल मतलब उसके संबद्ध शिक्षक काम कर रहे हैं, सबके प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। State institutes of education have come up in various states as outcomes of these recommendations। वो कह रहे हैं इसी की रिकमेंडेशन के बाद बहुत सारे राज्यों में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बनाए गए, SIE। फिर और लोगों ने क्या कहा, नेशनल कमीशन ऑफ टीचर्स 1 जो 1983 से 85 में आया था, जिसका टाइटल था टीचर एंड सोसाइटी, उसने भी कहा कि एवरी टीचर मस्ट अटेंड इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ 3 वीक्स। उसने कहा कि हर शिक्षक को ज़रूर 3 हफ्तों की एक इन सर्विस ट्रेनिंग करनी चाहिए, वंस इन ए ब्लॉक ऑफ 5 years एंड इट शुड बी लिंक्ड विद करियर प्रमोशन। 5 साल के अंतराल में ज़रूर 3 हफ्ते की आप एक इन सर्विस ट्रेनिंग कीजिए और ये आपके करियर प्रमोशन से जुड़ा रहे। अब तो और जल्दी हो गया, अब ये तो 5 साल में 3 बार 3 हफ्ते के लिए कह रहे हैं। फिर द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE 1986 और POA 1992 क्या कहता है कि टीचर एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट्स प्री सर्विस एंड इन सर्विस कॉम्पोनेंट्स आर इनसेपरेबल। कि उसकी सेवारत और सेवा से पूर्व जो होने वाले प्रशिक्षण है वो जुड़े हुए हैं और ये सतत चलते रहना चाहिए, ऐसा NPE 1986 ने कहा था। फिर एक प्रोग्राम आया था 1987 में, एक क्रैश प्रोग्राम ऑन ए मैसिव स्केल ओरिएंटेशन ऑफ 5 लाख टीचर्स every year was launched in the name of program of mass orientation of school teachers, PMOST करके ये प्रोग्राम आया था। कि मतलब कि मास टीचर्स मतलब मास ओरिएंटेशन, कि विद्यालयी शिक्षकों का मास ओरिएंटेशन किया जाए, ऐसा प्रोग्राम की बात की गई थी। सब्सिक्वेंटली इट वॉज रिप्लेस्ड बाई अनदर क्रैश कोर्स इन द नेम ऑफ स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स। फिर सॉफ्ट करके भी आया, प्राइमरी टीचर्स के लिए भी एक स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम की बात की गई। Both these programs were short-term measures and were able to create only awareness among teachers। पर ये छोटे प्रोग्राम थे और ये सिर्फ आप में जागृत कर सकते थे। मतलब इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग की कैसे कैसे बात की गई है, हायर लेवल पे की गई है, सेकेंडरी लेवल पे की गई है, प्राइमरी लेवल पे की गई है। ओके। देन एक आई थी आचार्य राममूर्ति रिव्यू कमेटी, 1990 में आई थी। इसने क्या कहा था, इसने कहा कि इन सर्विस एंड रिफ्रेशर कोर्सेज शुड बी रिलेटेड टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द टीचर्स। उसने कहा कि जो हम इन सर्विस ट्रेनिंग कराते हैं या जो हम रिफ्रेशर कोर्स कराते हैं वो शिक्षकों की विशेष आवश्यकताओं से जुड़ा होना चाहिए। इन सर्विस एजुकेशन शुड टेक ड्यू केयर ऑफ द फ्यूचर नीड्स ऑफ द टीचर, ग्रोथ इवेल्युएशन एंड फॉलो अप शुड बी पार्ट ऑफ द स्कीम। वो कह रहे हैं कि इन सर्विस एजुकेशन ऐसी हो जिसमें जो शिक्षक की वृद्धि या उसके बढ़ोतरी के जो फ्यूचरिस्टिक नीड्स है, मतलब भविष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से बनाया जाए और उसका इवेल्युएशन भी किया जाए और उसका फॉलो अप भी लिया जाए कि कितना फ़ायदेमंद रहा। फिर एक नेशनल नॉलेज कमीशन आया था 2006 से 9 में। इसने कहा
कि इन सर्विस ट्रेनिंग शोज प्रॉब्लम्स ऑफ inadequate quantity, uneven quality, outdated syllabi and poor management। वो कह रहे हैं कि ये जो इन सर्विस ट्रेनिंग होती है उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे वो मात्रा में कम है, उसकी क्वालिटी भी बढ़िया नहीं है, उसका सिलेबस भी पुराना हो चुका है और मैनेजमेंट भी खराब है। अ वेरी लार्ज proportion of school teachers in the country have received no in service training at all। वो कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन पे तो फिर भी होता है, लेकिन विद्यालय स्तर पे इस तरीके का कुछ भी नहीं होता है। In any case, many diets are currently understaffed, demoralized and incapable of giving good quality training to teachers। उसने कहा कि जो डाइट्स हैं जिनका काम है प्राइमरी लेवल पे ट्रेनिंग देना, उसमें या तो स्टाफ की कमी है या वो उनके नैतिक मूल्यों की कमी है, डीमोरलाइज्ड हैं और उनके पास इनकेपेबल है कि वो गुड क्वालिटी ट्रेनिंग टीचर्स को दे सकें। फिर इन पार्ट दिस इज इसी में और वो आगे कहते हैं कि रेमेडी क्या उन्होंने सजेस्ट की कि the teacher training course should not be seen in terms of a finite period of a time, but as a process by which the quality of teaching and learning in the classroom can be regularly improved in a context that fosters an attitude of lifelong learning। उसने कहा कि टीचर ट्रेनिंग को आप एक ये मत मानिए कि बस एक समय के लिए फिर खत्म, वो एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहे किसी न किसी रूप में, जिससे कि टीचिंग लर्निंग की क्वालिटी बढ़ जाए, बढ़िया हो जाए और शिक्षकों में एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एटीट्यूड डेवलप हो सके। फिर एनसीईआरटी ने क्या कहा, एनसीईआरटी ने 2009 में एक रिपोर्ट निकाली थी, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ टीचर एजुकेशन। उसने कहा कि क्या क्या होना चाहिए, उसने कहा कि टू इनहेंस द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी अवेलेबल एट प्रेजेंट फॉर इंश्योरिंग द एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ट्रेन टीचर्स फॉर ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। चूंकि एनसीईआरटी का लेना देना स्कूल एजुकेशन से है, तो उसने कहा कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बढ़ाया जाए जिससे कि स्कूल लेवल्स पे शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सके। To utilize all possible kinds of institutions, including university departments of education and teacher training institutions in the private sector for in-service training of the existing cadre at all levels, in addition to state institutions including CTE। CTE क्या है? कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। तो कह रहा है कि इसमें आप जोड़िए, बहुत तरीके के इंस्टीट्यूशन जोड़े जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जोड़े जा सकते हैं, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस मिलकर ये काम करें। हम लोगों ने इस पर बात पहले भी कभी की है जब डाइट की बात कर रहे थे। फिर एनसीईआरटी ने और भी कहा कि टू रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन एज ए सेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन एंड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड कॉलेजेस ऑफ जनरल एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज with a view to enabling interaction between different departments of a local college and the institute of teacher training। वही बात कह रहे हैं कि जोड़ लीजिए सबको, लोकल जो आपका कॉलेज है उसको, उसके साइंसेज, लैंग्वेजेस, सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट को, टीचर ट्रेनिंग को जोड़ लीजिए और कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन से ये ट्रेनिंग दी जाए। टू इन्विजन ए कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन यूटिलाइजिंग दी चट्टोपाध्याय कमीशन रिपोर्ट। चट्टोपाध्याय कमीशन रिपोर्ट का भी इन्होंने जिक्र किया कि हमको टीचर एजुकेशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल बनाना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि टू प्रिपेयर ए करिकुलम पॉलिसी इन फ्रेमवर्क। देखो एनसीएफ 2005 की भी बात आ गई कि उसमें भी कहा है कि टेक्स्ट बुक बनाई जाए प्री सर्विस कोर्सेज के लिए और इन सर्विस ट्रेनिंग मटेरियल भी बनाया जाए। ये भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने 2005 में कहा था। फिर इन्होंने कहा कि सिनर्जी लाने के लिए, मतलब साम्य लाने के लिए डिफरेंट लेवल पे एनसीईआरटी एनसीटी को नेशनल लेवल पे और एससीईआरटी और बोर्ड ऑफ एजुकेशन को स्टेट लेवल पे और डाइट एंड अंडर ग्रेजुएट कॉलेज को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना चाहिए मिलजुल कर। फिर एनसीएफटी 2009 ने क्या क्या कहा कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन इज ए मीन ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट वेरियस एजेंसीज कैन प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग इन सर्विस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स। कौन कौन काम कर सकता है? डाइट, सीटी यानी कि कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, आईएएससी, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट जो है एजुकेशन के, उनको मिल के काम करना चाहिए इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए। ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन ने 2009 में कहा। और इसने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज फैकल्टी ऑफ साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज को एक्सटेंशन सर्विसेज चलानी चाहिए स्कूल टीचर्स के लिए, है ना। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के कॉलेजेस को भी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ चलानी चाहिए, टीचिंग लर्निंग सेंटर बनाने चाहिए, टीएलसी जिसका नाम है। फिर आया था एक एसएसए 2011। द रिवाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क ऑफ एसएसए 2011 हैज़ रिकमेंडेड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बीआरसी। उसने कहा कि जो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर हैं, जो अर्बन रिसोर्स सेंटर हैं, जो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर हैं, सबको स्ट्रेंथन किया जाए जिससे कि टीचर्स को एकेडमिक सपोर्ट दिया जा सके। तो ये सर्व शिक्षा अभियान के 2011 के फ्रेमवर्क में कहा गया। फिर जस्टिस वर्मा कमीशन आया था 2012 में। इसकी टाइटल था इसका विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया,
क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। हालांकि जस्टिस वर्मा का विषय पे मेरा अलग से भी वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। वो भी कह रहे हैं कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन को एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए जिससे कि कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके और वो हर कैटेगरी के एजुकेशनल पर्सनल की हेल्प करे। टीचर सभी लेवल के टीचर का, चाहे वो स्कूल हेड हो, सुपरवाइजर हो, लाइब्रेरी स्टाफ हो, सब। इसने ये भी कहा कि इट शुड बी ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी टीचर टू पार्टिसिपेट इन द इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स एट ए टाइम ऑफ हिज हर चॉइस एंड कन्वीनियंस। कि सबको ज़रूरी है कि आपको इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम करने हैं, आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं, अपने समय और सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। इसने ये भी कहा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद ओपन डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशंस शैल हैव टू अंडरटेक प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट प्रोडक्शन ऑफ ऑडियो विजुअल प्रोग्राम। वो कह रहा है कि चूँकि मतलब जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है या इंस्टीट्यूशन है, वो भी कुछ ऑडियो विजुअल प्रोग्राम चला सकते हैं ओडीएल के साथ मिलके। इन्होंने कहा कि इन सर्विस एजुकेशन की सक्सेस जो है वो 4 पिलर हैं उसके। कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग, आप क्या पढ़ा रहे हैं। ओवरऑल इथॉस ऑफ द ट्रेनिंग वेन्यू, जहाँ ट्रेनिंग हो रही है उसका इथॉस क्या है। रिसोर्सफुलनेस एंड इंजेन्यूटी ऑफ ट्रेनर्स क्या है। एंड रिसेप्टिविटी एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ट्रेनीज क्या है। ये चारों अगर सही हो जाएंगे तो इन सर्विस एजुकेशन बढ़िया हो जाएगी। रिसोर्सफुलनेस मतलब जो पढ़ाने जा रहा है ट्रेन, वो कितना रिसोर्सफुल है। और रिसेप्टिविटी, जो सीखने जा रहा है वो कितना सीखने के लिहाज से जा रहा है या टाइम पास के लिए जा रहा है। और अब हमारी एनईपी 2020 इसने कहा है कि मैंडेट कर दिया है, मतलब ज़रूरी है कि हर शिक्षक जो है वो साल भर में 50 घंटे की कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेगा। इसमें सेल्फ ड्रिवन कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की बात होगी, मॉडर्न पेडागोजी की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी। दीक्षा और स्वयं पे भी ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जिससे कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट किया जा सके। तो ये इन्होंने, इनका रिक्वायरमेंट क्या है कि 50 घंटे की मैंडेटरी सीपीटी है। ऑटोनोमस लर्निंग की बात है। फोकस एरियाज इसके पेडागोजिकल अप्रोचेस, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट और इंक्लूसिव एजुकेशन इसके फोकस एरियाज हैं। और डिलीवरी कैसे है, ऑनलाइन मोड में भी प्रोग्राम चल रहे हैं, ऑफलाइन में भी चल रहे हैं। डिजिटल प्रोग्राम जैसे दीक्षा और स्वयं पे भी चल रहे हैं। और डाइवर्स एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, जैसे वर्कशॉप हो रही हैं, आप मूव कर सकते हैं, निष्ठा के प्रोग्राम कर सकते हैं। कंटेंट डेवलपमेंट और पेपर पब्लिकेशन भी इसके अंतर्गत आता है। और की ऑब्जेक्टिव्स और थीम्स इसकी क्या हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, भाई सतत आपको जीवन भर सीखते चलना है। आईकेएस पर बल है और क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे बल है। तो इन एसेंस एनईपी 2020 ट्रीट्स टीचर्स एट सेंट्रल टू रिफॉर्म, एमिंग टू एम्पावर देम थ्रू कॉन्स्टेंट स्किल अपग्रेडिंग, डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी। तो इसका मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षकों को माना है कि अगर आप उनको कॉन्स्टेंट स्किल अपग्रेडिंग, डिग्निटी और ऑटोनॉमी से उनको एम्पावर करते रहना चाहिए। तो ये रहा प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स इन सर्विस। कहाँ, एक हायर एजुकेशन कमीशन कमीशन नहीं है इसमें, बाकी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन से लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक सब कुछ, सब ने क्या क्या कहा है शिक्षक शिक्षा पे। हायर एजुकेशन ने भी कहा होगा कुछ ना कुछ ज़रूर, मतलब हायर एजुकेशन कमीशन ने, उसको टाइम मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वो रह गया है। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।